नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं राजा श्रीवास्तव और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं खबरी बाबू न्यूज। आज हम सहसपुर लोहारा के विश्राम गृह में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। जैसा कि कुछ दिन पूर्व कवर्धा में आदिवासी युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कवर्धा मामला पूरा घटनाओं का एक उदाहरण बन गया है। कवर्धा जिला हमारे यहाँ बहुत ही वरिष्ठ होम मिनिस्टर है, यहाँ का स्थानीय विधायक भी हैं वो, और खुद कानून के मंत्री होते हुए कानून कंट्रोल से बाहर है। और जो आदिवासी बच्ची के साथ अनाचार हुआ है वो बहुत गलत है। और दिन दहाड़े शहर में इस तरह की अनाचार होना वो एक कानून के लिए भी शर्मिंदा की बात है और यहाँ सरकार में बैठे लोगों के लिए भी शर्मिंदा की बात है। और यहाँ तो आए दिन रोज कहीं ना कहीं लोहारी डी का मामला हो, चाहे अभी 2 दिन पहले और आपके 2 गुटों में मारपीट हुआ, उसमें भी महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के मारे पीटे गए हैं। तो यहाँ महिलाओं के सम्मान ही नहीं हो रहा है। और ये लोग बोलते हैं महिलाओं का सम्मान है नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं। और जितना अत्याचार अनाचार यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है बढ़ते हुए, अभी हमारे बालोद जिला में 4 मामला आया, आपके डोंगरगांव में मामला आया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है। तो इससे हमको लगता है कि सरकार के कंट्रोल से बाहर है कानून। जो यहाँ पे बैठे हैं शासन में चाहे प्रशासन में, कहाँ पहले जैसे देखते थे हम लोग गाँवों में पुलिस वाले गश्त में रहते थे, रात में हो चाहे दिन में हो, पर चौक चौराहा में यहाँ वसूली के अलावा कुछ नहीं होता। गाड़ियों को रोक रहे, पकड़ रहे, इसमें वसूली कर रहे हैं बिना कुछ ना कुछ कारण बता के। परंतु इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रहे हैं उसमें इतना लेट लतीफ। और 4 दिन बाद जब लड़की बता रही है, बच्ची बता रही है कि ये मेरे साथ ऐसा। हम लोग पूरे पीसीसी के निर्देशन में पूरी टीम यहाँ आए हुए हैं। कवर्धा जिला में जो घटना हुई है, बालिका के साथ अनाचार हुआ है, उनकी जांच टीम के रूप में हम लोग पहुँचे हैं। और ये घटना सत्य पाया गया है और जो पीड़िता है उन्होंने बिल्कुल सही, उनके साथ ये हुआ है वो सही बोली है। और वो न्याय भी मांगी है इस शासन से, प्रशासन से। मुझे न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उनके परिवार वालों से भी मुलाकात किए तो उनके परिवार वाले लोग भी बोले कि बच्ची की तो भविष्य खराब हो गया है, तो हमको जो अपराधियों को फांसी भी होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनको नौकरी भी मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे कवर्धा जिला में खासकर एक यहाँ केंद्र बिंदु बन गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रहा है। कभी यहाँ पे चाकूबाजी हो रहा है, कई जगह यहाँ पे जला के मार दिया जा रहा है, कहीं पे बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है, कहीं पे हमारे गुटों में समाज के उसमें लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा रहे हैं। मतलब इस तरह की घटनाएं कवर्धा जिला एक हमारे छत्तीसगढ़ में एक नाम हो गया। और ये होम मिनिस्टर का विधानसभा है और खुद होम मिनिस्टर है, और उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारने की सक्रिय है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था इतना लचर हो गया है कि हम लोग को बोलने में भी आज शर्म आ रही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है। हमारे बालोद जिला में अभी नवरात्रि के समय आप लोग देख रहे हैं तो बच्चियों को 4 मामला आ गया है। पिछले साल दुर्ग में एक बच्ची के साथ वैसी, आज डोंगरगढ़ में एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो गई है। मतलब भीड़ भाड़ ऐसे जगहों में भी ये घटनाएं हो रही है। तो कानून कहाँ है? हमारा कानून खत्म हो गया है छत्तीसगढ़ से। या तो भाजपा सरकार चाह ही नहीं रही है, और खासकर हमारे आदिवासियों के साथ तो इतना अनाचार अत्याचार और उनके साथ इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं।
तो यहाँ मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी और आदिवासी हैं। आदिवासी होने के बाद भी आदिवासियों के संरक्षण नहीं कर रहे हैं, न छत्तीसगढ़ का संरक्षण कर रहे हैं। आज हमारी महिलाएं यहाँ बहुत परेशान है, हर तरह से परेशान है। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसी सरकार है, या तो ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार को रहने की कोई औचित्य ही नहीं है। मैडम, बच्ची से बातचीत किए हैं आप लोगों ने, क्या कुछ नई बातें निकल के सामने आई हैं? देखिए, नव दुर्गा का पर्व चल रहा है, शक्ति का पर्व है, और जब जब शक्ति का पर्व चला है तब तक ऐसी घटनाएं हुई है। पिछली बार दुर्ग में हुआ था बहुत ही शर्मनाक घटना, और उसमें बच्ची को मार भी दिए थे। 6 साल की बच्ची थी। और मेरे विधानसभा में, संजारी बालोद विधानसभा में 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ नवरात्रि के पहला दिन, और नवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन यहाँ की घटना है। 24 तारीख की घटना बताया जा रहा है, और ये घटना बहुत शर्मनाक है। एक बच्ची जब 3 लोगों के द्वारा सामूहिक बलात्कार, ये तो बहुत शर्मनाक घटना, वो भी किसके क्षेत्र में? माननीय हमारे गृह मंत्री के क्षेत्र में। और मेरे गृह मंत्री के क्षेत्र दोनों है ना, यहाँ आपके स्थानीय गृह मंत्री का क्षेत्र है और मेरा संजारी बालोद विधानसभा उनका प्रभार क्षेत्र है। तो दोनों क्षेत्र की जिम्मेदारी उनकी तो बनती है। पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ है, लेकिन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं संभला जा रहा है। बच्ची की स्थिति अगर देखा जाए तो देखिए, अगर बच्ची के साथ कुछ घटना होता है तो वो मानसिक रूप से टूट जाती है। शारीरिक रूप से तो अलग चीज़ है ही, मानसिक रूप से बहुत टूट गई है वो। और मैं विष्णुदेव साय से मांग करती हूँ कि बच्ची को, क्योंकि उनका भविष्य तो खराब हो चुका है, तो बच्चों के लिए, उनके जीवन चलाने के लिए उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, ये मांग है। एक को उन्होंने विधायक बनाया है, जो घटना का फायदा उठा के विधायक बनाया। मैं विधायक बनाने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं मांग कर रही हूँ उनको सरकारी नौकरी की, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। और मैं साय सरकार को क्या बोलूँ, क्योंकि रात में धमतरी मेरे से लगा हुआ क्षेत्र है, रात को 9 बजे सरेआम 3 लोगों को चाकूबारी से मौत के घाट उतारा गया, और वहाँ पे जो अपराधी लोग हैं उन लोग ऐसे करके सेल्फी ले रहे हैं। अब बताओ, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। तो कानून की स्थिति को सुधारना चाहिए और इनके मन में दहशत पैदा करना चाहिए। जैसे बलात्कार वाला जो मामला है, ये हर जगह बढ़ते जा रहा है, और जब उपासना के टाइम पे हो रहा है तो नॉर्मल समय आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति होगी। तो मैं चाहती हूँ कि इनको सीधा फांसी की सजा दे, और जो 3 महीने चालान पेश करने का समय लेते हैं, 3 महीने में इनको फांसी सजा मिलना चाहिए। तब लोगों के मन में दहशत आएगा और कहीं ना कहीं कानून में एक पकड़ आएगा। आरोपियों ने लड़की के साथ हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार हम सब यहाँ पे हमारी अनिला भैया जी के अध्यक्षता में हम लोग जांच समिति के यहाँ पे आए हैं। आज पीड़िता से मिलने के बाद हम लोग को बहुत शर्म के साथ ये बात उठाना पड़ रहा है कि आज जो साया सरकार बैठी वो महिलाओं की तो सुरक्षा की सोचती ही नहीं है। उन लोगों को शर्म आना चाहिए बोलते हैं। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर बोले तो लोगों ने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार, इस तरह से बड़ाई करते हैं और लड़की बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए इनको कि आज की स्थिति में आज क्या बेटी बचाओ कर रहे हैं। बेटियों को पढ़ाने की हम लोगों ने आगे ठानी है, पूरी जनता ने ठानी, लेकिन उनके बचाव के लिए क्या किया आपने? पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं कि कहाँ कोई सुरक्षित है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के आज महिलाएं सुरक्षित नहीं। और उसके बाद आज शर्म आने वाली बात है कि गृह मंत्री के उनका विधानसभा है, वहाँ पे इतना शर्मनाक घटना हुआ और विधायक जी मंत्री जी को कोई होश नहीं, कोई उनको संज्ञान में नहीं है कि आज यहाँ पे इस पीड़िता के साथ उनके परिवार वालों के साथ मिल सके या उनके मुआवजा की कोई बात कर सके, उनका हाल चाल पूछ सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने बात की लड़की से, क्या कुछ हालात मानसिक स्थिति की और बात की जा रही थी? देखो, शारीरिक रूप से टूटने के बाद मानसिक प्रेरणा से वो जिस स्थिति से वो गुजर रही है, तो हालांकि लड़कियां हिम्मती है, पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसके साहस को हम सलाम करते हैं कि उसने उस अपराधियों को बताया भी। और जो 3 बजे का घटना था, दूसरे दिन 3 बजे उसका जांच हुआ और उस सारी घटनाओं को विस्तार से बताई उसने
कि किस तरह वो नशे में चूर थे, और उसके बाद उसको घर तक छोड़ने आए, एक लड़का छोड़ने भी आया और उसके बाद उसने पैसे की डिमांड भी की थी उन्होंने। तो कितनी शर्म की बात है, गलती करना उसके बाद पैसे भी लेना। पैसों की डिमांड क्यों किया जा रहा है, बता रही थी। एक तरह से इन लोग जब गलती करने के बाद उनको ये दबाव डाल रहे हैं कि वीडियो वायरल कर देंगे या कुछ, ऐसा तो है ही नहीं था। उसने ये भी बताया कि कोई वीडियो नहीं बनाया तुम, फिर भी तुम्हारे को मतलब अब लड़कियों को लज्जा मत आए और लोग छुपा के रखे, इसको बताए मत, तो तुम पैसा दो नहीं तो हम लोग भी वायरल करेंगे। इस तरह से उन लोगों को दबाव था, ऐसा बताई उसने। लेकिन वीडियो नहीं बनाया ये भी बताई उसने। तो दो तीन बातें आ रही हैं इसमें। और सबसे पहली बात, अगर इतना लंबा समय खींच रहे थे तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उस पीड़िता को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। उनको पढ़ी लिखी लड़की है, उसको एक नौकरी और मुआवजा दोनों मिलना चाहिए। अब कांग्रेस से मुलाकात हुई, क्या जांच में सामने आया है? हम लोग हमारे पीसीसी के निर्देशन में पूरी टीम हमारे साथ आई हुई है जांच करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। पर ये बहुत ही बड़ी घटना है, हमारे होम मिनिस्टर के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही है। हम सब के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कानून व्यवस्था कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। अगर बीच शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही है और सुबह सुबह का समय है और उस समय इनके फोर्स, आजकल तो मेरे को लगता है पुलिस वाले सब घर बैठ गए हैं, ना गश्त करते हैं, ना ही कोई कानूनी कहीं पे कुछ दिख रहा है। आप लोग सब देख रहे होंगे नशाखोरी, और ये भी मामला नशा से लिप्त लोगों ने किया है। और ऐसे अगर हम अभी जो बीजेपी सरकार है वो तो नशा को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हमारे युवा नशा में व्यस्त हैं और हमारे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की अनाचार हो रहे हैं। इनकी जिम्मेदार हमारी ये शायद सरकार जो है अभी बीजेपी की जो यहाँ बनी है छत्तीसगढ़ में वो है। और अभी जो जांच में हम लोग जो पाए हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी घटना है। उन बच्ची, उन परिवार के साथ जो हुई है, तो सरकार की ओर से उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए कि उनके भविष्य की बात है, और पढ़ी लिखी है तो उनको नौकरी भी मिलना चाहिए। अगर इनके बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ कोई घटना हो जाता है तो उनको विधायक भी बना देते हैं और उनको, उनके बच्चों को नौकरी भी दे देते हैं। तो आज हमारे आदिवासी बच्ची के साथ हुआ है, और आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, तो उनको इस बात को सोचना चाहिए आप कहाँ पे, और आदिवासियों के कारण आज मुख्यमंत्री बने हो छत्तीसगढ़ में, तो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ न्याय आपको देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो कवर्धा जिला में हो रहा है। आप लोग देख रहे हो लोहारी कांड हो गया आपके 2 कूट में, और कवर्धा जिला में अभी 2-3 दिन पहले फिर हुआ था। आए दिन हर 2-3 दिन में ये कवर्धा में इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो हम लोग और जिला की क्या बात करें जहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर बैठे हैं, ना उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है, एक बगल में हमारे महिला विधायक है, ना उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा है। अगर बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो अपनी बच्ची ही समझ के वो एक स्टेटमेंट दे देती कि जल्दी इनके साथ न्याय हो। अब जब बच्ची बता दी है, मुजरिम को पहचान लिए, उसके बाद 3 दिन क्यों लगा, 4 दिन क्यों लगा उनको पकड़ने में? तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए। आपका स्थानीय मुजरिम है या स्थानीय हमारी बच्ची है, तो आप लोग को तो खुद को बहुत जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें इन लोग डिले क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार की दबाव है? ऐसा हम लोग को लग रहा है। और इस तरह की घटनाएं हो रही, मुझे तो लगता है ऐसे जो होते हैं विक्षित लोग जो होते हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, ऐसे लोग घटनाएं करें, इनको तो सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ अभी डोंगरगढ़ में हुआ बोल रहे हैं, हमारे बालोद जिला में 5-6 अभी घटनाएं हुई है, सब छोटे बच्चियां हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसमें कंट्रोल नहीं हो रहा है, शासन की कोई इसमें ध्यान नहीं है, सरकार की पता नहीं इनका ध्यान किधर है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं जहाँ हो रही वैसे लोगों को, अपराधियों को फांसी की सज़ा होना चाहिए और उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनके भविष्य की बात है।